Hi guys, welcome or welcome back to Examaya. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिम्बायोसिस एसएटी जनरल एग्जाम। तो एसएटी सिम्बायोसिस का एग्जाम है, आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है एग्जाम का, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, डिफरेंट प्रोसीजर है इनका, थोड़ा सा वो समझेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं हमारे, कौन सी बुक्स में से हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक फुल फ्लेजेड गाइड है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तब भी, एंड अगर आप कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है आपने और आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम है आपका एसईटी जनरल जो है वो कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन दिला सकता है। बीबीए, बीसीए, बीबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीए मास कम्युनिकेशन, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए लिबरल आर्ट्स ऑनर्स, बीएससी लिबरल आर्ट्स, बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंस ऑनर्स, ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। पुणे, हैदराबाद, नोएडा, नागपुर में इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। और भी इनके कोर्सेज हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में है, तो चेक कर लेते हैं वो हम। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अगर अभी तक आपने इनका फॉर्म नहीं भरा है तो तब भी आप भर सकते हैं, एंड जो 2023 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको आइडिया मिल जाएगा कि कब एग्जाम होता है। तो जो एग्जाम है वो आपका है 3 जुलाई 2022 को। लास्ट डे टू फिल द फॉर्म इज 15 जून 2022। तो अभी भी टाइम है, अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो भर सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मोस्टली जितने भी कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि दी अभी 2022 के अंदर हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या ये हम फॉर्म भर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। और आप जो ऑप्शन चूज करोगे 12th के लिए वो करोगे अपीयर्ड। तो ये वेट करेंगे आपके बोर्ड के रिजल्ट की। तो जब तक इनका सारा प्रोसीजर खत्म होता है तब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में क्या क्राइटेरिया है, कौन सी इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से कोर्सेज है। देखिए पुणे में आपका BCA है, ठीक है, BBA IT है, फिर उसके बाद पुणे के अंदर BBA है, उसके बाद पुणे के अंदर आपका BA मास कम्युनिकेशन भी है, BA पुणे के अंदर आपका BSc इकोनॉमिक्स भी है, नोएडा के अंदर BBA का आपका कोर्स है, पुणे के अंदर आपका BA लिबरल आर्ट्स है, BSc लिबरल आर्ट्स है, उसके बाद नागपुर के अंदर आपका BBA है, बेंगलुरु के अंदर BBA है, हैदराबाद के अंदर BBA है, ठीक है। उसके बाद सिम्बायोसिस स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर बैचलर ऑफ साइंस, BSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंस। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोसीजर, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है इनका। तो आपका जो पेपर कंप्लीट टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके वो 100 में से बनेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, ठीक है। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे, जिनके जो सेक्शंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये MCQ बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी होगी PI इज पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे एग्जाम आयर पे करने को मिलेगी सब कुछ, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों को टेंशन हो जाती है, नहीं लेने की जरूरत। वैट इज योर रिटन एबिलिटी टेस्ट, और इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो PI है वो 30 मार्क्स के, कुछ के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका है, देखिए जो हैदराबाद के अंदर BA है वहाँ पे 35 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है और 15 मार्क्स का वैट है, दैट इज ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हमें सही उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है कि हर सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो हमारी जनरल इंग्लिश जो है वो 16 क्वेश्चंस आपके आएंगे वहाँ से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 16 आएंगे, जनरल अवेयरनेस में 16, एनालिटिकल एंड लॉजिकल आपकी 12 मार्क्स के, टोटल जो पेपर आपका 60 मार्क्स का बनता है। यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या रहता है सिलेक्शन का। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि क्या हर किसी को वैट या ऐसे लिखना पड़ेगा। नहीं, हर किसी को ऐसे या वैट नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PI वैट, ठीक है। तो आप पहले MCQ का टेस्ट दोगे एंड फिर अगर आपको कॉल आती है तो आपका PI और वैट होगा, एंड फिर इन दोनों के मार्क्स को जोड़कर जो आपका मार्क्स बनेंगे उस बेसिस पे आपका रैंक डिक्लेयर किया
जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएटी जर्नल, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता दूंगी कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंग्लिश के अंदर जो आपके टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपके वोकैबुलरी बेस्ड भी आ सकते हैं और ग्रामर बेस्ड भी आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही प्रिपेयर करके जाने हैं। टेंसेस और ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स और ईडियम्स भी आते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक में से? देखिए यहाँ पे दो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। या फिर तो आप एसपी बख्शी जो अरिहंत की बुक आती है वो बाय कर लीजिए, या फिर आप आर एस अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है वो भी आप बाय कर सकते हैं। जो भी आपको बुक अच्छी लगती है वो आप बाय करिए। सबसे बेस्ट वे टू चूज इज कि आप जो अपने पास की बुक शॉप है वहाँ पे जाइए, दोनों बुक्स को उठाइए और देखिए कि कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी का मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि दो वेज बनते हैं, या तो आप लिस्ट जो है वो याद करने लग जाइए, इन बुक्स में आपको मिल जाएंगी, या फिर आप न्यूज़पेपर जो है उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप उनका मीनिंग नोट करने लग जाइए। तो न्यूज़पेपर, क्योंकि आपके इस एग्जाम में करंट अफेयर्स भी आएंगी, तो न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि इस एग्जाम में पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, तो आपके लिए न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो न्यूज़पेपर को हर रोज़ सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं पसंद है न्यूज़पेपर, तो 6 PM to 7 PM एग्जाम आवर पे इसी चैनल पे हर रोज़ क्लास होती है लाइव, जहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर एक्सप्लेन करती हूँ और जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी दे देती हूँ। तो आप ऐसे भी वोकैबुलरी कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर में से। अगर न्यूज़पेपर में से नहीं करनी है तो आप लिस्ट याद करना स्टार्ट कर सकते हैं एसपी बख्शी में से। उसके बाद बात करते हैं टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस। ये आपको बुक में से पढ़ने हैं। याद रखना कि आपको सिर्फ ग्रामर की थ्योरी या रूल्स ही नहीं पढ़ने, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये रूल्स अप्लाई करने नहीं आएंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं ईडियम्स की। ईडियम्स और लिस्ट, अगेन ईडियम्स भी लिस्ट हो गए, वोकैबुलरी भी लिस्ट होगी। तो मैं कहूँगी हर रोज 10 to 15 ईडियम्स और 10 to 15 वोकैब वर्ड्स याद कर ले, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज स्टैटिक जीके एंड द अदर वन इज करंट अफेयर्स, ठीक है। बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है। देखिए स्टैटिक जीके के लिए जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अवार्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, अबाउट कंपनी सीईओ, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 देती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास कंपेंडियम है, ठीक है, एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो अगर आपके पास कंपेंडियम है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अरिहंत का बहुत कॉमन कंपेंडियम आता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप होटल मैनेजमेंट की या फिर लॉ की या बीबीए की या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका कंपेंडियम आपके पास है। अगर नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर तो है तो कंपेंडियम में से ही आप स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही पढ़ें, बिकॉज जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत लोग आपको कहेंगे कि आप ल्यूसेंस पियर्सन्स ये वाली बुक पढ़ लें, बट ल्यूसेंस पियर्सन्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और कवर नहीं हो पाती, आपको पता नहीं चलता व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू लर्न, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। इंस्टेड आप एमसीक्यूज कवर करें या तो कंपेंडियम वाली बुक में से, या फिर एक बुक मैं आपको बता देती हूँ जिसका नाम है 2750 प्लस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें से आपको यही पर्टिकुलर जो टॉपिक्स है वो सॉल्व करने हैं। अरिहंत की बुक आती है मनोहर पांडे की, तो ये आप कर सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बेसिकली, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मेन रहता है। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है हर रोज़ यहाँ पे 6 to 7, उसको सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल न्यूज़पेपर सुनकर उसके नोट्स भी बना लेते हैं तो आपका 90% ऑफ करंट अफेयर्स का सिलेबस डन हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरेशन की, कितनी ड्यूरेशन आपको कवर करनी है, ठीक है। आपको ड्यूरेशन करनी होती है प्रीवियस 1 ईयर की कवर। तो अगर आपका जून के अंदर एग्जाम हो रहा है तो 2022 वाले जो बच्चे हैं वो कवर करेंगे जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक की करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और जो 2023 वाले बच्चे हैं वो जून 2022 से लेकर के जून 2023 तक की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर्स को पढ़ना, ठीक है ना। और अगर आप जनवरी से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 2023 वाले, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे कवर करना है। देखिए 2023 वालों को तो मैं कहूँगी कि जो मेरे करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर सेशन होता है 6 to 7, उसको ज़रूर अटेंड करें। बहुत अच्छे से मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ,
सब कुछ पढ़ाती हूँ। 1 घंटे का सेशन होता है और अगर आप इसको सिर्फ सुन लेते हैं और प्लस नोट्स बना लेते हैं, देखिए अगर केवल सुन लेते तो भी अच्छा, अगर नोट्स बना लेते तो बहुत अच्छा है। ये सुनते हैं प्लस आप मैगजीन पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाएगा आपको। 2022 के एस्पिरेंट हैं तो आप ये प्लीज़ करंट अफेयर्स को फॉलो करें, बिकॉज जो रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं 6 to 7 का जो सेशन है उसमें रीसेंट करंट अफेयर्स कवर होता है, वो बहुत हेल्प करेगा। एंड प्लस यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के वैसे भी मंथली सेशंस कर रहे हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो 2022 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए 2021 के लिए आप एनुअल एडिशन खरीद सकते हैं। एनुअल एडिशन में आपकी 2021 की पूरी न्यूज़ कवर होगी। एनुअल एडिशन आप प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन इन फोकस, अरिहंत का बहुत सारे आते हैं, वो आप ले सकते हैं एनी वन। या फिर आप 2021 के मंथली करंट अफेयर्स बाय कर सकते हैं। अगर वो नहीं बाय करने तो 2021 की न्यूज़ आप एनुअल एडिशन में से पढ़ लें, ठीक है। और 2022 की जो आपकी न्यूज़ है वो आपको मंथली करंट अफेयर्स में से पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, ऐसे सब कुछ बहुत सारी न्यूज़पेपर मैगजीन्स आती हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। वहाँ पे जाके बोलना जो बैंकिंग के लिए, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स है वैसी कोई मैगजीन दिखा दो, बट मैं जो प्रिपेयर इस एग्जाम के लिए करना है बुक शॉप पे जाके, तो वो आपको बहुत सारी मैगजीन्स दिखा देंगे, जो भी आपको अच्छी लगी वो आप खरीद लेना, ठीक है ना। तो यू हैव टू स्टडी अ करंट अफेयर्स मैगजीन एंड यहाँ पे भी सेशंस होंगे, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अरेंजमेंट्स। जो बुक का नाम मैं बताने वाली हूँ उसके अंदर पजल टेस्ट नाम का टॉपिक होगा, जिसके अंदर आपको अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बाय करनी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की जो बुक है वो आपको खरीदनी है, राइट। उसमें से आपको ये टॉपिक सॉल्व करने हैं ना, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी लेंदी, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। और एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में से यू हैव टू पिक एंड चूज, क्या करना है, पिक एंड चूज, ठीक है ना। ये चीज आप करेंगे नंबर 1। नंबर 2 जो चीज करनी है, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन तो आप यू विल कम अक्रॉस ट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो ट्रिक्स जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं, मतलब वो आपको फॉलो तो करने ही हैं, आपको नोट्स बना लेने हैं ताकि जब आप रिविजन करो तो ये ट्रिक्स भी रिवाइज कर लो। एंड जो रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप मार्क कर लेंगे, ताकि जब आप रिवाइज करो तो ये रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो, राइट। ये आपको करना है। एंड आप चाहो कॉज एंड इफेक्ट सिलॉजिज्म आप इस बुक में से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इन पर्टिकुलर अगर आपको एक अच्छी बुक चाहिए इन पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स के लिए तो आप बाय कर सकते हो MK पांडे की बुक, ठीक है। उनमें से आपको यही 2 टॉपिक सॉल्व करने हैं। MK पांडे की बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे आपको थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है, ये जो मरून वाले टॉपिक्स हैं इनके लिए वहाँ पे एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके चैप्टर है, वो वाला जो चैप्टर है वो पूरा पूरा आपका पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करता है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि है मैथ्स। देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको कहूंगी कि इन सभी टॉपिक्स के लिए एक ही सबसे बेस्ट बुक है, दैट इज 13 डेज वंडर बाय एस चंद। अगर आपने ये पूरी की पूरी बुक बाय कर ली तो इसके सॉल्व कर ली, बाय तो आप करेंगे ही पूरी की पूरी, अगर आपने सॉल्व कर ली आपको सारे फॉर्मूलाज, आपको सारे शॉर्टकट सब कुछ पता चल जाएगा। अगेन दिस बुक इज लाइक एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो 30 डेज वंडर इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ फ्री में कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @IAMExaminer पे, वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में चैट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, ताकि जब भी एक न्यू वीडियो जाए आपको पता चल जाए। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली कोई भी मिस नहीं करना चाहता, यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पोस्ट होने वाले आने वाले दिनों में, तो मिस मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर। एग्जामायर साइनिंग ऑफ।